भारत के इतिहास में कई प्राचीन मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर अपने आप में कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है जो आपकी सोच से तो क्या, वैज्ञानिकों की भी समझ से परे हैं। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह भी कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। आखिर यह क्यों? वहां मौजूद पुजारियों का कहना है कि मूर्ति पर हर समय पसीना आता रहता है, जिसे वे समय समय पर साफ करते रहते हैं, जबकि मंदिर के गर्भगृह में कई पंखे लगे हुए हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है? यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मंदिर में मौजूद मूर्ति के बालों का रहस्य भी कम चौंकाने वाला नहीं है। वे कभी उलझते नहीं हैं और देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इतना ही नहीं, इस रहस्यमय मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण कब और किसने करवाया था, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं पता। जब आप इस मंदिर के बाहरी हिस्से को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आसपास कोई झील या समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं। आखिर ऐसा क्यों? आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि भगवान वेंकटेश्वर खुद कर्ज में है। इसके पीछे की क्या कहानी है? मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में बनने वाली सामग्री यहां से 23 किलोमीटर दूर एक गांव से आती है, लेकिन कहते हैं कि इस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के जाने पर सख्त मनाही है। यह सामग्री कब और कौन लाता है, यह भी आज तक एक गहरा रहस्य ही है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको एक अनोखी प्रथा देखने को मिलेगी, केशदान करने की प्रथा। लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद ही आप जानते होंगे। इस मंदिर में एक और रहस्य छिपा हुआ है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दीपक जलता रहता है। यह दीपक कई करोड़ों सालों से जल रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह दीपक बिना किसी तेल या घी के निरंतर जलता रहता है। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है? इस मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है, लेकिन यह लड्डू दूसरे लड्डुओं से काफी अलग होता है। इसके पीछे भी एक बड़ी रहस्यमय कहानी छिपी हुई है। ऐसे ही कई अनगिनत रहस्य इस तिरुपति बालाजी मंदिर में समाये हुए हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह तो सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ रहस्यमय और कुछ दिलचस्प बातें। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? यह जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इस मंदिर में मौजूद भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति यहां पर प्रकट कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत एक प्राचीन कथा से होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिकाल में धरती पर केवल जल ही जल था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और अत्यधिक वर्षा हुई। परिणामस्वरूप पूरी धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को अपने विशाल तुष से ऊपर खींच लिया। इसके बाद ब्रह्मा के योग बल से जीवन पुनः आरंभ हुआ। आदि वराह ने बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक दिव्य रूप धारण किया और अपनी अर्धांगिनी 4 भुजाओं वाली भूदेवी के साथ कृतचला विमला पर निवास किया। उन्होंने लोगों को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देने का संकल्प लिया। कलियुग के प्रारंभ होते ही आदि वराह ने वेंकटाकुलम जी से विष्णु को पुनः लाने का अनुरोध किया। इसी दौरान नारद एक दिन गंगा तट पर पहुंचे।
वहां ऋषि इस बात को लेकर भ्रमित थे कि उनके यज्ञ का फल त्रिदेव में से किसे समर्पित किया जाए। नारद जी ने इस शंका का समाधान खोजने के लिए यह कार्य महर्षि भृगु को सौंपा। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा को नमस्कार नहीं किया, बल्कि बस जाकर वहीं खड़े हो गए। उनके इस अपमानजनक व्यवहार से ब्रह्मा क्रोधित हो उठे, लेकिन पुत्र के प्रति स्नेह ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने जैसे ही भृगु को देखा, वे प्रसन्न हो गए और उन्हें आलिंगन करने लगे। पधारिए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है। मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए, शिव ने कहा। लेकिन भृगु ऋषि ने शिव का आलिंगन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, महादेव, आपने हमेशा धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप असुरों और राक्षसों को जो वरदान देते हैं, उनके कारण सृष्टि को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगा। उनके कठोर शब्दों ने शिव को क्रोधित कर दिया, लेकिन माता पार्वती ने शिव को शांत किया। अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शांत भाव से विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। अचानक महर्षि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, लेकिन विष्णु शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए महर्षि से क्षमा मांगी और उनके चरण दबाने लगे। उन्होंने कहा, महर्षि, आपके चरण कोमल हैं और मेरा हृदय कठोर। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की असीम सहिष्णुता और विनम्रता देखकर भृगु ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने सभी ऋषियों को उत्तर दिया, हमारे यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित किया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद माता लक्ष्मी क्रोधित हो उठीं। उन्हें अपने पति भगवान विष्णु का यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु महर्षि भृगु को दंडित करें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बैकुंठ को छोड़ दिया और धरती पर आ गईं। माता लक्ष्मी ने करवीरापुरा, कोल्हापुर में ध्यान और तपस्या प्रारंभ कर दी। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गईं। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगलों और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वे माता को खोज नहीं पाए। आखिरकार परेशान होकर विष्णु जी वेंकटागिरी पहुंच गए। यह देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस समय के सत्ता शासक चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने गाय और बछड़े को अपने चरवाहे को सौंप दिया। लेकिन एक दिन चरवाहे ने देखा कि वह गाय अचानक दूध देना बंद कर चुकी है। राजा ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए कि आखिर वह दूध क्यों नहीं दे रही, और रोजाना वह कहां चली जाती है। मुझे इसकी पूरी खबर दो। चरवाहे ने गाय का पीछा किया। उसने देखा कि वह गाय एक पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध चींटियों की उस बांबी में गिरा देती है जिसमें भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। गाय रोजाना ही भगवान विष्णु को दूध पिलाती थी ताकि उनकी भूख मिट सके। यह देखकर सेवक गुस्से में आ गया। उसने आवेश में आकर गाय की ओर कुल्हाड़ी फेंक दी। लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने गाय को बचाने का प्रयास किया और इसी दौरान कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग गई। कहा जाता है कि कुल्हाड़ी से लगी यह चोट आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में दिखाई देती है। घबराया हुआ सेवक तुरंत राजमहल पहुंचा और उसने राजा चोल को यह पूरी घटना बता दी। राजा चोल स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है, उन्होंने सोचा। राजा ने तुरंत भगवान विष्णु से क्षमा मांगने का निश्चय किया और वे उस स्थान पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। तुम अपने अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा पद्मावती, और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। समय बीता। राजा चोल ने आकाश राजा के रूप में नया जन्म पाया। कुछ वर्षों बाद उनके महल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया पद्मावती।
उधर भगवान विष्णु ने भी वाकुला नाम की एक महिला के यहाँ श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। समय बीतता गया। पद्मावती युवावस्था में पहुंच गईं और इधर श्रीनिवास, भगवान वेंकटेश्वर भी विवाह योग्य हो गए थे। फिर एक दिन एक विचित्र घटना घटी। श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए आकाश राजा के राजकीय बगीचे में जा पहुंचे। वहीं पर पद्मावती अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। और तभी श्रीनिवास और पद्मावती की निगाहें आपस में मिलीं और उसी क्षण दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। जब पद्मावती ने अपने विवाह की इच्छा अपने पिता राजा आकाश के सामने रखी तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्रीनिवास एक निर्धन परिवार से हैं। मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हो सकता, राजा ने कहा। लेकिन रात में भगवान विष्णु राजा आकाश के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को अपने दिए हुए वरदान की याद दिलाई। सुबह होते ही राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। लेकिन तब वहां एक प्रथा प्रचलित थी। विवाह संपन्न करने के लिए वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ धन देना होता था। परंतु श्रीनिवास निर्धन थे। उनके पास इतना धन नहीं था। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से उधार लिया। मैं यह कर्ज कलयुग के अंत से पहले चुका दूंगा। इसी मान्यता के अनुसार भक्तजन इस मंदिर में अपार धन चढ़ाते हैं ताकि भगवान वेंकटेश्वर का लिया हुआ कर्ज बिना किसी कठिनाई के चुकाया जा सके। इसीलिए भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ देवता भी कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह का समाचार माता लक्ष्मी को मिला तो वे इस पर विश्वास नहीं कर सकीं। क्या यह सच है? उन्होंने सोचा। उन्होंने पद्मावती और श्रीनिवास से मिलने का निश्चय किया। जब माता लक्ष्मी श्रीनिवास से मिलने पहुंची तब वहां पद्मावती भी मौजूद थीं। और फिर पहली बार माता लक्ष्मी और पद्मावती आमने सामने आईं। उन दोनों के बीच बहस होने लगी। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और जब यह बहुत अधिक बढ़ गई तो श्रीनिवास ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने स्वयं को एक मूर्ति में परिवर्तित कर लिया। तभी भगवान शिव और ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी और पद्मावती को श्रीनिवास के इस दिव्य अवतार के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने यह अवतार मानव जाति को कलयुग के कष्टों से बचाने के लिए लिया है। शिव और ब्रह्मा की बातें सुनकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने अपने दिव्य रूप को त्याग दिया और भगवान श्रीनिवास की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गईं। और इसीलिए जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की छवि उभरकर दिखाई देती है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि स्नान के बाद मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर दें। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था। दोस्तों, आपको यह तो पता चल गया होगा कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति यहाँ पर आई कैसे थी, लेकिन इस मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का सटीक निर्माण काल ऐतिहासिक रूप से निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि यह मंदिर प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। मंदिर का उल्लेख 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच पल्लव, चोल और पांड्य राजवंशों के शासनकाल में मिलता है। पल्लव राजवंश के प्रारंभिक निर्माण और विस्तार का श्रेय पल्लव राजाओं को दिया जाता है। उन्होंने तिरुमाला क्षेत्र को एक भव्य धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया। चोल और पांड्य राजवंशों ने मंदिर की संरचना को और भी विस्तार दिया और इसमें भव्य नक्काशी और स्थापत्य कला को जोड़ा। विजयनगर साम्राज्य और मंदिर का विस्तार। 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय और अन्य राजाओं ने इस मंदिर के लिए भारी योगदान दिया। उन्होंने मंदिर में कई गोपुरम, मुख्य द्वार और मंडप, सभागार बनवाए। कृष्ण देव राय ने मंदिर के संचालन और इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी काफी दान दिया। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वह मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विकसित हुआ। बाद में क्षेत्रीय नवाबों और ब्रिटिश शासनकाल में भी मंदिर को संरक्षण मिला।
जब हमने इस मंदिर के निर्माण के बारे में गहराई से खोजबीन की तो हमें इसी तरह के अनेक तथ्यों का सामना करना पड़ा, जिससे यह कहना मुश्किल हो जाता है कि इस मंदिर का वास्तविक निर्माण किसने करवाया था। अब जानते हैं कि इस मंदिर में केश दान करने के पीछे क्या रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त अपने केश दान क्यों करते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु को एक चरवाहे ने कुल्हाड़ी से वार किया तो उस वार से उनके माथे पर चोट लग गई और कुछ बाल भी झड़ गए। जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही अपने सुंदर लंबे बाल काटकर भगवान विष्णु के सिर पर जोड़ दिए। बाल इंसान की बाहरी सुंदरता का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन नीला देवी ने बिना किसी झिझक के अपने बाल भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए। इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जो भी भक्त तिरुपति में आकर अपने बाल अर्पित करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। रहस्यमय बाल और मंदिर की आस्था। आज भी मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सिर पर नीला देवी के बाल लगे हुए हैं, जो असली बताए जाते हैं और सदियों से वैसे ही सुंदर बने हुए हैं। हर साल लगभग 40 मिलियन लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जिनमें से प्रतिदिन करीब 2 लाख भक्त अपने केश दान करते हैं। मंदिर में काम करने वाले लोग इन बालों को इकट्ठा करके धोते और साफ करते हैं। इन बालों से हेयर विग्स और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं, जिनकी मांग पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यही कारण है कि इन बालों को यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाता है। मंदिर का ट्रस्ट इन बालों से हर महीने लगभग 20 लाख रुपए तक की कमाई करता है। इन पैसों का उपयोग चैरिटी और अन्य सामाजिक कार्यों में किया जाता है। लेकिन यही इस मंदिर का एकमात्र रहस्य नहीं है। मंदिर की दीवारों के पीछे और भी कई अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर परिसर में पंखे हमेशा चलते रहते हैं? कहते हैं कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है और यही कारण है कि उनकी मूर्ति हर वक्त पसीने से गीली रहती है। मंदिर के पंडित हर थोड़ी देर में कपड़े से मूर्ति को पोंछते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह मूर्ति कभी पूरी तरह से सूखती नहीं है। कुछ ही देर बाद बालाजी के शरीर से फिर से पसीना टपकने लगता है। सिर्फ यही नहीं, बालाजी की मूर्ति से हर समय ऐसी आवाज आती है मानो समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही हों। लोगों का मानना है कि यह इस मूर्ति के जीवंत होने का प्रमाण है। बालाजी के चरणों से बहती रहस्यमयी नदी। कहते हैं कि बालाजी के चरणों से एक रहस्यमयी नदी बहती है, जिसे वैकुंठ की विराजा नदी कहा जाता है। मंदिर में बना एक कुआं भी इसी नदी का हिस्सा माना जाता है, जिसे बोमल भावी कहा जाता है। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि यहां सच में भगवान विष्णु का वास है। इसीलिए इसे कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। गायब हो चुका रहस्यमयी गांव। कहा जाता है कि इस मंदिर में चढ़ने वाली हर वस्तु, चाहे वह दूध हो, फूल हो या कुछ और, यह सब मंदिर से 23 किलोमीटर दूर स्थित एक रहस्यमयी गांव से आती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक किसी ने इस गांव का नाम नहीं सुना, नहीं इसे कोई खोज पाया है। कई लोगों ने इस गांव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन यह आज भी एक गूढ़ रहस्य ही बना हुआ है। तिरुपति मंदिर और लड्डू प्रसाद की रहस्यमयी कहानी। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी भी बेहद अद्भुत है। कहते हैं कि जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी तो पुजारियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी महिला लड्डू का थाल लेकर आई और बोली, यह लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने उन लड्डुओं को प्रभु को अर्पित किया और फिर स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। लड्डुओं का स्वाद इतना दिव्य था कि सभी पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने उस बूढ़ी महिला से लड्डू बनाने की विधि पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया और कुछ ही क्षणों में वह अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि यह स्वयं देवी लक्ष्मी थीं, जिन्होंने यह संकेत दिया कि प्रभु को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। तभी से यह लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। बिना घी तेल के जलता दिव्य दिया। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया हजारों वर्षों से जल रहा है, बिना किसी घी और तेल के। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? यह सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा।
इस सवाल का जवाब देते हुए मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यही इस मंदिर के वैकुंठ होने का प्रमाण है। यह दिव्य दिया स्वयं प्रज्वलित हुआ था और तब से लेकर आज तक जल ही रहा है। कई खोजकर्ताओं ने इसके पीछे का रहस्य जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी आज तक इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाया। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों की जानकारी है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो डिवाइन टॉकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।